मैं सोनी का इंस्पायरिंग वीमेन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मेरे साथ हैं शर्मिला कामत जी, जो टाइग्रेस मॉम्स की फाउंडर है, गेट दैट फिट फीलिंग नाम की कंपनी की फाउंडर है, और जिनको 17 साल का एक्सपीरियंस है हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट सेल्स रेवेन्यू इन ब्लू डार्ट। महाराष्ट्र स्टेट पुलिस से भी उनको अप्रिसिएशन मिल चुका है और अस्तित्व अवार्ड भी उनको मिल चुका है फॉर विमेन एम्पावरमेंट, और फर्स्ट हीरो ऑफ पिंकाथन अवार्ड भी उनको मिल चुका है। तो इन सब के बारे में आज बात करेंगे, किस तरीके से उन्होंने अपनी ब्यूटीफुल लाइफ को डिजाइन किया है, किस तरीके से वो इतनी जिंदा दिली के साथ अपनी लाइफ को जिया है उन्होंने। तो आइए उनसे बात करते हैं। शर्मिला जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इंस्पायरिंग वीमेन सीरीज में। थैंक यू सो मच सोनिका। ओके मैम, आपके बचपन से शुरू करते हैं। आपका बचपन कहाँ पर बीता है? एज ए गर्ल आपकी परवरिश कैसी हुई है मैम? आ, मेरा बचपन तो मुंबई में हुआ और पार्ला में मुंबई में। और बचपन से मिडिल क्लास फैमिली में बचपन गुजरा। लेकिन हम लोग तीन बहनें हैं, तो कभी पापा ने वो अंतर नहीं किया कि बेटा नहीं है तो मैं मेरे घर का बेटा थी, तो हमें जैसे खेलना था कुछ भी करना था हम लोग को अलाउड था। और कोई पिक्चर देखनी है, अमर अकबर एंथनी देखनी है, कोई भी नई अमिताभ बच्चन की पिक्चर होती थी तो पापा पहले हमको लेके जाते थे। इनफैक्ट मैं हमेशा डरती थी, वॉयलेंस पिक्चर रहती थी तभी। फिर पापा बोलते थे नहीं ये पिक्चर देखनी है। तो हमारा बचपन काफी फिल्मी तरीके से गया। तो बहुत मजा आता था उसी में। और सोसाइटी में भी खेलने में कोई परहेज नहीं था। एक बार पढ़ाई कर ली तो कितना भी चाहो खेलो, वैसा था। स्टडी में आपने क्या किया हुआ है? मैंने बीएससी विथ मैथ्स किया हुआ है। और मैंने सीएसआर का डिग्री है मेरे पास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से। जैसे कि एनजीओज वगैरह के लिए जो सीएसआर एक्टिविटीज लगती है उसमें मैं प्राधान्य करती हूँ। सो मुझे पहले से ही लोगों के लिए कुछ करना था, अपनी समाज के लिए कुछ करना था। इसलिए मैंने फिर सीएसआर का एक लेन ले लिया, जो डायरेक्शन है सो दैट मैं बहुत सारे कम्युनिटीज को हेल्प कर सकूं मेरे साथ। इसलिए मैंने बीएससी विथ मैथ्स किया हुआ है। ओके और मैम। पढ़ाई में बहुत अच्छी रही, मैं 10th स्टैंडर्ड में टॉपर थी मैथ्स में। तो पढ़ाई में भी ओके मैं बहुत अच्छी टॉपर थी। जी मैम। और आपकी हॉबीज क्या क्या है? हॉबीज तो मेरी अभी तो मैं रनिंग करती हूँ, साइकिलिंग करती हूँ, स्विमिंग करती हूँ। पर मेरी बचपन से मेरी जो हॉबीज हैं वो फिल्में देखना, हिंदी पिक्चर के गाने सुनना और गाना गाना। और हिंदी पिक्चर के गानों के ऊपर डांस करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके मैम, करियर की शुरुआत कैसे हुई आपकी? करियर की शुरुआत तो सेल्स से शुरू हुई। सेल्स के छोटे छोटे जो थोड़े थोड़े जॉब्स मुझे बहुत अच्छा लगता था सेल्स में। फिर मैंने सिटी बैंक के लिए जो हाउसिंग लोन्स है, शेल्टर्स करके, वहां पे मेरा पहला कदम रखा। और वहां से पीछे मुड़ के नहीं देखा फिर मैंने। और उसके बाद डेफिनेटली आई जॉइन ब्लू डार्ट, डीएचएल। फिर टेलीमार्केटिंग, लीड्स, रेवेन्यू के ऊपर मैं प्राधान्य करती थी। बहुत मजेदार सफर था, क्योंकि रेवेन्यू में कैसा होता है, सेल्स में बहुत सारा कमीशन मिलता है। तो एज अ टाइग्रेस मुझे बहुत अच्छा लगता था कि हम सैलरी भी है लेकिन कमीशन भी अच्छा खासा मिलना चाहिए लाइफ में। तो 17 साल का एक्सपीरियंस है जॉब में, आप हेड रह चुकी हैं ब्लू डार्ट में। तो अपनी जॉब को छोड़ने का कोई पर्टिकुलर रीजन था मैम, अपना बिजनेस स्टार्ट करने का, या फिर आपने जॉब क्यों छोड़ दिया इतने दिन के बाद? अ, मैं जब भी जॉब कर रही थी तभी मिलिंद सोमन ने मुझे पूछा था कि आप पिंकेथॉन के लिए काम करोगी क्या, उसमें थोड़ा सा योगदान करोगी। वो जाके हमारे एमडी से भी मिले और उन्होंने बोला कि शर्मिला हमारे लिए फंड रेज करेगी। तो फंड रेजिंग करते करते समय एक ऐसा वाकया हो गया कि मिलिंद ने मुझे पूछा कि आप
पिंकथॉन में क्यों नहीं आते हो? आप फंड रेजिंग तो कर रहे हो। तो पिंकथॉन एक ऐसा इवेंट है जो मैं सिर्फ महिलाओं के लिए होता है, विट्स वुमेन्स रन, 3 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स और 10 किलोमीटर्स। तो मैंने मिलन को बोला मुझे कोई इच्छा नहीं है ना, मैं भागती हूँ। तो उन्होंने बोला आप आ जाइए, एक बार आप जाएंगे तो आएंगे तो आपको भी फंड रेजिंग करने में मदद हो जाएगी। तो मैं गई पूना मेरी बेटी के साथ, वो भी बस में। मैं गई, फिर वहां पे मैंने आई स्टेड देयर ओवरनाइट, और मैं नेक्स्ट डे मैराथन के लिए गई। और मिलन ने मेरे लिए एक फ्री बिब रखा था, मेरी मेरी और मेरी बेटी के लिए। जब मैंने ओके। पिंकथॉन, वो जो मैराथन का ये पूरा माहौल देखा, सारे वुमेन्स को देखा अपने आप को फिटनेस की और जाते हुए, तो एक एहसास हुआ कि अगर मुझे ये मौका मिला है तो बाकी की औरतों को क्यों नहीं। क्योंकि मम्मियां अपने बच्चों के लिए 700 रुपए का पिज्जा ले लेगी, लेकिन अपने लिए नहीं कुछ खरीदती है, नहीं तो कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगी। तो बिल्कुल। फिर मैं जब ये वापस आई तो मैं एक अलग शर्मिला थी। तो मैंने मेरे बॉस को बोला, जो एमडी थे ब्लू डार्ट के, मिस्टर अनिल खन्ना, उनको बोला कि अगर ब्लू डार्ट के औरतों को हम लोग रजिस्ट्रेशन फ्री स्पॉन्सर करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये मौका मिलिंद ने मुझे दिया है। मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे और लोगों को ये मिले। तो ये सिलसिला वैसा शुरू हुआ। देर वेर अबाउट 60 वुमेन्स फ्रॉम ब्लूडा डीएचएल जो भागे उस साल 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। और उसके बाद जभी जभी मैं कोई सीईओ को मिलती थी, कोई भी बड़े एमडी से मिलती थी पैसे के लिए, फंड रेजिंग के लिए, वो बोलते थे हमारे पास इतने फंड्स नहीं है, नहीं तो हम लोग नहीं दे सकते। तो मैं उनको कहती थी फिर आपके वुमेन को आप स्पॉन्सर करो, 20 20 वुमेन हो, 25 वुमेन हो, पर एक माँ को स्पॉन्सर करो, उसको एक मौका मिलेगा। तो एक वैसा एक कदम मैंने शुरू किया कि माँ के लिए कोई भी बात नहीं करता है, तो मैं माँ की ओर से, हर माँ की, और वो माँ कोई भी हो सकती थी, ऑफिस में वो कस्टमर सर्विस में है, रेवेन्यू में है, वाइस प्रेसिडेंट्स है कोई भी कंपनी की, तो उनको बहुत अच्छा लगता था कि उनके ऑफिस ने उनको स्पॉन्सर किया है, फॉर सच ए नाइस मैराथन, और फर्स्ट टाइम वो लोग कुछ ऐसे कुछ करने करने वाले थे, और उनको कोई भी ड्रेस में वो जा सकते थे। जैसे मैराथन में होता है कि आपको स्पोर्ट्स ब्रा, नहीं तो टी शर्ट, नहीं तो गंजी डाल के ही जाना पड़ता था। बट पिंकेथॉन में जी। वैसा नहीं था कि आप साड़ी में भी भाग सकते हैं, आप सलवार कमीज में भी भाग सकते हैं, आप बुरखे में भी भाग सकते हैं। सो आई ओके। ऑल्सो प्रमोट, मैं भी मेरे हर शो में यही प्रमोशन करती हूँ कि आपको एक्सरसाइज करने के लिए कोई वार्डरोब की जरूरत नहीं है, आप कोई भी वार्डरोब में एक्सरसाइज कर सकते हो। सो दैट इज व्हाट वेयर आई स्टार्टेड। और फिर मैंने वो जब काम बढ़ता गया तो फिर मैंने सोचा कि मुझे मेरे लाइफ का एक पर्पस मिल गया। सो फिर मैंने मिलिंद को बोला कि आई वांट टू लीव ब्लू डार्ट, और मुझे वुमेन्स के लिए ये सब करना है, सो आई, मुझे एक भी वुमेन को छोड़ना नहीं है भारत में, मुझे सारी वुमेन्स को फिट फिट बनाना है। दैट इज ओके। देयर। ये बहुत बड़ी बात है मैम, क्योंकि आजकल अगर हम लड़कियों की बात करें या फिर जो जैसा आपने कहा, अगर हम माँ की बात करें तो हम लोग अपने आप को बिल्कुल भूल जाते हैं। पूरे घर या को संभालते रहते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, पूरे घर का ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने यस, फिटनेस को, अपने खाने पीने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो ये आपकी राइट, बहुत ही अच्छी विषय मैं ये कहूंगी। राइट। ओके, तो तो ये आपने कब शुरू किया था? ये आपने शादी से पहले शुरू किया था या फिर शादी के बाद? नहीं, शादी के बाद। और मैं सारी महिलाओं को यही बताना चाहती हूँ कि हर एक औरत ना शादी के बाद, नहीं तो माँ बनने के बाद, अपना एक्सरसाइज रिजिम बंद कर देती है। और मैंने जी। मेरी शादी के बाद और मेरे माँ बनने के बाद मेरा एक्सरसाइज रिजिम शुरू किया। तो मैं स्कूल में कभी मैंने ज्यादा एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं रखा। बचपन में खेलते थे डबाई स्पाइस, फिर लगोरी, फिर हाइड एंड सीक, बहुत सारा जो ग्रुप वाले गेम्स रहते थे, बट आई हैव नेवर बीन एन एथलीट और समथिंग। तो मेरी बच्ची जब ही छोटी थी, 4 साल की थी, और मैं ऐसी क्या बोलते हैं ना, एक गोल मटोल मम्मी बन गई थी, नॉट बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस, एंड आई वाज आल्सो ट्राइंग टू, आई वाज अ लेट मदर। तो मैं लेट मदर बन गई थी, तो मुझे अच्छा लगता था कि मैं एक गोल मटोल
अच्छी माँ बन गई हूँ। तो मेरी बेटी जब स्विमिंग करती थी, 4 साल में मैंने उसको स्विमिंग में डाला, तो मैं ऊपर बैठती थी। तो मेरी बेटी ने कहा मम्मा आप नीचे आ जाओ और स्विमिंग करो। तो मैंने बोला नहीं, कि यस बॉस, वी आर ऑल, हम लोग एकदम स्ट्रांग हैं, तू कर अपना एक्सरसाइज, मैं तू अपनी स्विमिंग कर। सो मैंने अपना स्विमिंग स्टार्ट किया। फिर आई स्टार्टेड गोइंग इनटू द बेबी पूल, थोड़ा थोड़ा स्विमिंग स्टार्ट किया। अभी मैं रोज स्विमिंग करती हूँ। तो मेरी बेटी की वजह से मैंने स्विमिंग स्टार्ट किया। तो बेटी की वजह से मेरा पिंकेथॉन हो गया, आई स्टार्टेड रनिंग। तो मुझे ऐसे लगता है कि हर टाइम अपने को लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी देते हैं अपने बच्चे, और हमें वो कैच करना बहुत जरूरी है। वी नीड टू कैच दो सिग्नल्स एंड बी देयर फॉर आवर चिल्ड्रन। और आवर चिल्ड्रन शुड लुक अपॉन टू अस एज देयर हीरोज, कि उनकी लाइफ में शाहरुख खान और कैटरीना कैफ ऐसे हीरोज नहीं होने चाहिए। आई एम अ हीरो टू माई डॉटर, सो आई एम। जितनी तपस्या के साथ और जितनी बिल्कुल उसको कुछ पाने की इच्छा नहीं होती, और लेकिन फिर भी वो सब कुछ करती रहती है, तो इस दुनिया या में माँ से बड़ा कोई हीरो नहीं है। ओके मैम, आप टाइग्रेस मॉम की फाउंडर हैं, तो इसकी शुरुआत कब और कैसे करी आपने? मैंने मिलिंद के साथ हर घर में पिंकाथॉन स्टार्ट किया था, जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। पिंकाथॉन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हर घर में पिंकाथॉन, जो मैंने स्टार्ट किया। वो मैंने पार्ला में स्टार्ट किया था 15 लोगों के साथ। वो इट जस्ट स्टार्टेड कि एक महिला आए, एक्सरसाइज करे, और फिर घर पे जाके अपनी कॉफी बनाए, बच्चों का ख्याल रखे। तो मेरे मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ऐसे लगता था कि अनुश्री छोटी है, मेरी बच्ची छोटी है, तो मुझे ऐसा कुछ क्रिएट करना चाहिए जो सारे महिलाओं को बहुत इजी हो एक्सरसाइज करने के लिए, है ना। तो ओके। और वुमेन्स का कैसे होता है ना, दे नेवर एक्सरसाइज अलोन, दे नीड अ कम्युनिटी, वो उनको कोई तो चाहिए होता है। तो बिल्कुल। मैंने ऐसी कम्युनिटी पार्ला में स्टार्ट की, हर घर में पिंकेथॉन। और फिर धीरे 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 पार्ला, घाटकोपर, मुलुंड, वाशी, ऐसे करके पूरे भारत में मैंने हर औरत जो भी मिलती थी, जैसे अभी सोनिका आप मुझे मिल गए, मैं पूछूंगी सोनिका तू कहाँ रहती है, चल तेरे यहाँ पे यू स्टार्ट अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, तू बोलेगी अरे मुझे नहीं ओके। आ रहा है, चलो मैं तुझे बताती हूँ, तू नीचे जा, तेरे फेसबुक पे, नहीं तो तेरे क्लस्टर में, तेरे सोसाइटी में बता कि 6 बजे मिलते हैं, नहीं तो 6:30 बजे, अगर दिल्ली है तो थोड़ा सा अंधेरा होता है, 6:30 बजे मिलते हैं। फिर वहां पे थोड़ा वार्म अप कर, फिर तुम लोग 1 1 किलोमीटर चलो, और फिर उसके साथ यू स्टार्ट। तो ऐसे हर घर में पिंकथॉन में मैंने हर औरत को फिट नहीं, फिट के साथ मैंने लीडर भी बनाया। तो ये इंटरनेशनल भी बड़ा सक्सेसफुल हुआ, लंदन, सिंगापुर, हर औरत सेम होती है हर। तो मैं सोनिका को पूछूंगी कि सोनिका तेरे मैका कहाँ है, तो तू बोलेगी ओके मेरा मैका तो देहरादून में है, चलो देहरादून में भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करते हैं। ऐसे मैंने मैके वाले में भी उनका स्टार्ट किया। जैसे अजीत कौर ढिल्लों है यहाँ पे, तो नवी मुंबई में है, और उनका मैका पंजाब में है, पटियाला में है, तो मैंने बोला चलो पटियाला में भी शुरू करते हैं, जलंधर में शुरू करते हैं। सो वैसे भारत में, मैं बॉम्बे में बैठ के मैंने भारत में सारे औरतों को जगाना शुरू कर दिया, उनको मैं फेसबुक पे बातें करने लगी। सो टाइग्रेस मॉम की मैं जब बात करती थी, मैंने ये देखा कि बहुत सारी महिलाएं फिट तो हो रही थी, एक्सरसाइज कर रही थी, लेकिन मेंटली एंड फिजिकली दे वर नॉट, फाइनेंशियली दे वर नॉट फिट। बहुत सारे ओके। डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे थे। आप मैराथन भाग रहे हो, लेकिन आपको आपके हस्बैंड, एक बार मैं ऊपर गई थी मेरी फ्रेंड के यहाँ पे, वो डॉक्टर है, और उसके हस्बैंड ने, ट्रेनिंग के बाद हम लोग गए थे, मैं कुछ भूल गई थी, तो उनके हस्बैंड ने उनके ऊपर चाय फेंकी, और उनको बोला कि क्या आप कहाँ पे अय्याशी करके आए हो। तो मैंने बोला ऐसा भी होता है क्या कोई लाइफ में ऐसे, ये आपने, आप तो इतनी पढ़ी लिखी हो औरतें। तो उन्होंने बोला हाँ ऐसे ही होता है। तो मैंने सोचा कि वुमेन्स को मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। तो मैंने शेयर और केयर प्रोग्राम बनाया कि कोई तो होना चाहिए उनसे बात करने के लिए। सो आई स्टार्टेड ऑन फेसबुक कॉल मैं मेरी फेवरेट हूँ, जो 0 to 1 मेरा प्रोग्राम है, जो और टाइग्रेस मॉम के थ्रू मैं हर औरत को एंटरप्रेन्योर बनाती हूँ।
सो फिटनेस दोनों तीन चीजों में होनी चाहिए, फिजिकल, इमोशनल और फाइनेंशियल, जो इंटेलेक्ट होता है, कि आपको पता होना चाहिए कि अपना बैंक बैलेंस क्या है, कैन यू गिव योर ओन बिल्स। अगर आपको अपने हस्बैंड ने नहीं तो सास ससुर ने कुछ भी दबाव डाला, तो अपने पैरों पे खड़े होने के लिए आपकी हिम्मत चाहिए होनी चाहिए होती है। और उसके लिए आपको थोड़ा सा यू नो यू नीड टू ट्रेन योर माइंड फॉर दैट। आप फिजिकली कितना भी फिट रहो, अगर मेंटली आप नहीं रहोगे तो आप वो डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। दैट्स व्हाट आई वांट। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम लेडीज जितने भी हैं, स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में होते हैं, सभी अपने अपने लेवल का स्ट्रगल करते रहते हैं। सब बात करते रहते हैं, हमें ये प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम है। लेकिन आप जैसे कुछ ही लोग होते हैं जो इन पर काम करना शुरू करते हैं। और गोल्डन मैंगो रियल स्टोरीज की तरफ से मैं आपको हैट्स ऑफ करना चाहूंगी मैम, कि आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया और आप उस पर लगातार काम भी कर रहे हैं। यस। ओके मैम, अभी कितने लेडीज आपसे जुड़ चुके हैं इस प्रोग्राम में? शेयर एंड केयर की बात अगर हम करें तो। पिंकेथॉन के हर घर में पिंकेथॉन से तो thousands and more than 10,000 to 50,000 women are there who are associated with me, और जो फेसबुक पे मुझे लिखती रहती हैं। यू नो 0 to 1 मैंने कॉर्पोरेट प्रोग्राम शुरू कर दिया है। मैं फेसबुक पे लाइव जाती हूँ हर ट्यूसडे। मैं मेरी फेवरेट हूँ मैं। अम, क्योंकि मैंने देखा ओके। कि सारे लोग दूसरों को, विमेन खास तौर के, करवा चौथ के व्रत के दिन मैंने बताया था, क्योंकि करवा चौथ का व्रत बहुत पावन है। आप अपने हस्बैंड के लिए व्रत रख रहे हो, बहुत डिफिकल्ट व्रत है, बहुत भावनाओं के साथ आप रख रहे हो। लेकिन आप अपने लिए क्या करते हो? अपने पति के लिए तो आपने कर लिया। पूरे साल में आप अपने लिए क्या करते हो? अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी सास को खुश करने के लिए बहुत सारे व्रत वैकल्य करते रहते हो, जो आपका है। बट इंडियन वुमेन के लिए कोई व्रत नहीं, कोई रखता नहीं है। सो अपने लिए अपने आप से प्यार करना, ये अपना व्रत है। सो इसलिए मैं, मेरी फेवरेट हूँ, मैं लोगों को बताती हूँ कि दैट इज योर फर्स्ट। जैसे अपना स्वराज इज माई बर्थ राइट, वैसे जैसे लोकमान्य तिलक ने कहा है, सो दिस इज अ रेवोल्यूशन। मैंने एक रेवोल्यूशन स्टार्ट करना है कि women have to understand that they have to love themselves first. Okay, then they can love their spouses, their children, their mother-in-law, father-in-law। सारा बोझ उसके ऊपर मत डालो। और मुझे वो एक स्पिरिचुअलिटी में मैं मानती हूँ, जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं कि वॉट एवर यू डू, अपना कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ, पर कहीं रुको मत। जो भी करना है जस्ट मूव ऑन, मूव ऑन। और अर्जुन को भी उन्होंने वो ही बोला था। तो वैसे ही कृष्ण भगवान जो सबसे बड़े फिलोसोफर और लीडर हैं, उनको मैं मानती हूँ। मैं भगवत गीता और वेदांता पढ़ती रहती हूँ। तो ये जो जैसे स्टोरी है, वैसे मेरे लाइफ में हुआ कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी, मिलिंद ने, भगवान ने दी। पर मैंने उसको सोचा कि अगर मैंने इतने टाइम में किया है, अगर मैं ये पूरे जन्म करूंगी, तो जो आनंद मिलेगा मुझे वो एक अलग होता है। सो वैसे ही मैं डिफरेंस करती गई लाइफ में। ओके मैम, आपको महाराष्ट्र स्टेट पुलिस से भी अप्रिसिएशन मिल चुका है, तो वो किस लिए मिला था और कब मिला था, उसको प्लीज शेयर करिए मैम। सो महाराष्ट्र पुलिस का एक मैराथन रहता है, महाराष्ट्र पुलिस मैराथन। तो उसका जो प्रमोशन है वो हम लोगों ने किया था। उसका नाम था नाइट मैराथन। रात का एक रन हम लोगों ने डिसाइड किया था, कृष्ण प्रकाश, आईपीएस कृष्ण प्रकाश जी के साथ। और वो आईजी सर हैं, और आईजी सर ने हमको ये मौका दिया। और रात में जो महिलाएं भागी, एंड उनको ये दिखाना था कि समाज को, कि रात में मुंबई में वुमेन्स कितनी सेफ हैं और बेधड़क कुछ भी कर सकती हैं, जैसे रनिंग भी कर सकती हैं। तो उसके लिए हमें ये अवार्ड मिला था। ओके, तो ये कब की बात है मैम? ये 2 साल पहले की बात है, और उसका नाम था आता थांबा इस नाही। आता थांबा इस नहीं मीन्स अभी रुकना नहीं है। औरत हर पड़ाव पे, हर चीज में हमेशा रुक जाती है, कि माँ बन गई, बच्ची शादी हो गई, तो वैसे ही अभी अंधेरा है, अभी रात है, अभी मैं कैसे करूं। तो ये जो रुकना है ना, मना है। इसलिए अभी आता थांबा इस नहीं हम लोगों ने स्टार्ट किया।
और अभी रुकना नहीं है। तो मुंबई शहर की सारी औरतों के लिए मैंने बताया कि अभी रुकना नहीं है, एक्सरसाइज में भी रुकना नहीं है। आपके जो एंटरप्रेन्योरशिप के सपने हैं, जैसे आप कोई एग्जीबिशन में जाए, फिर 1 बजे आप वापस आए, तो वो भी रुकना नहीं है आपको, सो दैट इज हाउ द होल थिंग स्टार्टेड। ओके मैम, आपको अस्तित्व अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है फॉर विमेन एम्पावरमेंट, तो ये उपलब्धि आपको कब मिली? ये मुझे लगता है 4-5 साल पहले की बात है। गहना मेरा जो बहुत बड़ी उनका एक ग्रुप है, तो उन्होंने ये अवार्ड दिया था। और हाल ही में मुझे जो मैं लिखना भूल गई थी परसों, मुझे इंडियन वुमेन्स लीडरशिप फोरम में से एम्पावरिंग वुमेन थ्रू स्पोर्ट्स और फिटनेस, वो भी अवार्ड मिला। सो कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। या सो अपना अस्तित्व जगाने के वो अस्तित्व अवार्ड था कि हर वुमेन को मैं यही बोलती रहती हूँ कि आप जो हो वो दुनिया, यू यू मेक योर ओन अस्तित्व। हम आपको किसी ने इंस्पायर किया है लाइफ में कि फॉर विमेन एम्पावरमेंट आपको कुछ करना चाहिए, या लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पर मुझे मेरी बेटी ने इंस्पायर किया। मेरी माँ ने इंस्पायर किया। मेरी माँ 89 ईयर्स की है। आज भी वो शादी के फोटोज देखती है तो बोलती है मेरा फोटो कैसा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारी माँओं ने हमेशा खुद को फेवरेट माना है। और हम वो हमारी पढ़ाई में, हमारी शादी में, हमारे बहुत सारे लोगों के ऑफिस के ये लोगों से तुलना करके हम लोग भूल गए हैं कि हम ही हमारी फेवरेट हैं। तो मेरी माँ हमेशा कहती कि वो उसकी फेवरेट है। वो मैंने देखा है मेरी लाइफ में। और वो बहुत बेधड़क अपने आप को सजाती है, संवारती है, नॉट एज बार, गाना गाती है। तो अपनी लाइफ में वो जिंदादिली मैंने मेरी माँ से देखी। फिर आई बिकेम अ लेट मदर। तो मुझे मैंने वो मेरी तड़प थी कि आई 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 अडॉप्टेड अ चाइल्ड। तो मुझे ऐसे लगता था कि मैंने इतने साल एक बिना माँ के, बिना बच्चे के थे, तो आई ऑल्सो वांट द चाइल्ड हु हैज मिस हर मदर, तो मैंने अडॉप्शन कर लिया। और मैं सारी वुमेन्स को वो यही कहना चाहती हूँ कि अडॉप्शन एक प्यार है। और जैसे मैरिज इज ऑल्सो एन अडॉप्शन, जैसे मेरे हस्बैंड कोई और माँ से हैं, मैं कोई और माँ से पैदा हुई हूँ। तो मैरिज इज द फर्स्ट अडॉप्शन दैट हैपेंस। और हम लोग उसको इतना ब्यूटीफुल बनाते हैं। तो अगर आप कोई दौर से गुजर रहे हो, क्योंकि मैंने वो दौर देखा है जब भी मैं माँ नहीं बन सकी, मैं बहुत डिप्रेस्ड होती थी, मैं बहुत लो महसूस करती थी, और मैं सोचती थी हर एक, ऑफिस में कोई माँ बन गई, सोसाइटी में कोई माँ बन गई, तो बुरा ये लगता था। एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ मदर। तो जब भी मैं माँ बन गई तो मेरी बेटी ने मुझे, जो छोटी थी तब से उन्होंने मुझे काफी हौसला दिया कि मम्मा आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, तो वो जो हौसला है मैं सारी औरतों को देना चाहती हूँ। तो और मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि शर्मिला तुम्हारे लिए जन्म भर नहीं है, अपने बच्चों के लिए आप हीरो बन जाओ। तो वो एक बात मैंने हमेशा ये सीखी है। और मैं गोवा से बिलोंग करती हूँ, आई एम अ कामत। तो मेरे ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर रहे, गोवा के, उन्होंने पोर्चुगीज के, ही हैज बीन अ फ्रीडम फाइटर। तो वो कहीं तो मेरे खून में है कि दुनिया को बदलना है। मिलिंद सोमन ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। उन्होंने मेरे ऊपर बिलीव किया कि नहीं शर्मिला तुम कर सकते हो। मैंने मुंबई पुणे जब भी डिसाइड किया था, 160, आज उसका एनिवर्सरी है, 5 साल हो गए उसको। तो 2 लड़कियां चाहती थी कि ये करें, तो उन्होंने बोला नहीं तुझे भी करना है। तो मैंने बोला नहीं 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 मिलिंद, मैं नहीं, मैं एक माँ हूँ, मेरी बच्ची छोटी है, और मैं अपना लाली पाउडर तो नहीं दे सकती, मुझे वो धूप में जाके गंदा ऐसा, मैं मुझे अल्ट्रा रनिंग नहीं करना है, मुंबई से पुणे जाके, और वो भी लोनावला चढ़ना पड़ेगा, मैंने तो कुछ नहीं करना है वैसा। उन्होंने बोला कि नहीं अगर तू करेगी ना तो ऐसे 1000 करेंगे। तो फिर मैंने सोचा, मैं और मुंबई आई, फिर मैंने उनको बोला कि आप मुझे ट्रेन करोगे तो मैं करूंगी। तो उन्होंने मुझे एक ही बात बताई, मुंबई पुणे करना डिफिकल्ट नहीं है शर्मिला, ट्रेनिंग डिफिकल्ट है। तो मैं औरतों को यही बोलती हूँ कि बी रेगुलर,
सी एक बार कभी तो जिंदगी में, मैं अभी सैटरडे को जिम जाके आई, मैं ये जाके आई, वो मत करो। जस्ट बी रेगुलर हमें। तो ये तो हो गई आपके करियर की बातें। तो कभी या लाइफ में कोई इतना डिफिकल्ट फेज आपने फेस किया है, कोई इतना बड़ा चैलेंज जिसको डील करना बहुत मुश्किल रहा हो? और अगर आप शेयर करना चाहें तो ऑफ कोर्स, और अगर आया है तो फिर आपने उससे किस तरीके से डील किया? माँ नहीं बनना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट चैलेंज था मेरे लाइफ में, क्योंकि तभी मैं बहुत अकेली थी, ना कोई मुझे समझ सकता था। और हमारा लाइफ जो जा रहा था काफी अच्छा जा रहा था, सो ऑफिस मीन्स इन ब्लू डार्ट ऑल्सो आई वाज गोइंग वेरी वेल प्रोफेशनल लाइफ में। पर्सनल लाइफ में मेरे हस्बैंड सोचते थे कि हम दोनों इतने खुश हैं एक दूसरे में, इतना क्या है, तो वो एक अपने इमोशंस को बताना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना। फ्रेंड्स समझ सकते थे, मम्मी मेरी सास थोड़ा बहुत समझ सकते थे, लेकिन फाइनली यू हैव टू डील विथ योरसेल्फ। वो बहुत डिफिकल्ट टाइम था मेरे लिए। और मुझे ऐसे लगता है तभी अगर मैं फिटनेस में होती, तभी मैं कोई रनिंग नहीं करती थी, तो मेरे लिए बहुत इमोशनली हैंडल करना इजी हो जाता है, क्योंकि अभी कोई आप फिटनेस में हो जाते हो, यू साइकिल, यू रन, तो बुरा तो लगता है, आप रो लोगे, लेकिन थोड़ी देर में आप रिकवरी भी करते हो, क्योंकि यू आर अ फिट वुमन, पर तभी वैसा नहीं था। मैं काफी डिप्रेस रहती थी, मैं मिल्क पाउडर खाती थी, मैं सोचती थी कि मैं आई यूज टू ईट अ लॉट ऑफ स्वीट्स। तो वो समय थोड़ा डिफिकल्ट गया लाइफ में, और उसको थोड़ा मैंने अलग तरीके से हैंडल किया। मैंने सोचा आई एम गोइंग टू बिलीव इन माई सेल्फ, अगर मुझे माँ बनना है तो मैं बन के ही दिखाऊंगी, तो मैं अकेले, मेरे पेपर्स, मेरे ऑफिस की लड़कियां मुझे काफी हेल्प करती थी पेपर्स बनाने में, एडॉप्शन का। तो मेरे लिए ओके। बहुत डिफिकल्ट था, मेरे हस्बैंड भी मान नहीं रहे थे एडॉप्शन के लिए। तो अकेली लड़की के लिए एडॉप्शन का प्रोसीजर भारत में बहुत डिफिकल्ट है, और खासकर अगर वो शादीशुदा है तो उसके हस्बैंड को पूछा जाता है कि आपको मंजूर है कि नहीं मंजूर है। तो मेरे हस्बैंड ने बोल दिया था कि उनको मंजूर नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आपके हस्बैंड ने ना बोला है तो हम लोग आपको बच्चा नहीं देने वाले हैं। तो मैंने बोला उनको बाप नहीं बनना, लेकिन मुझे माँ बनना है ना। तो सो दीज आर द थिंग्स आई थिंक सो women गो थ्रू, और वो टाइम मेरे लिए डिफिकल्ट था। मुझे याद है, मैं जब ये एडॉप्शन सेंटर में गई थी, मेरा पेपर वर्क भी काफी क्लमजी था, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ब्लू डार्ट की इतनी बड़ी मैनेजर हो, और आप ऐसे आपके पेपर वर्क है। तो मैंने बोला ब्लू डार्ट का आप वहीं पे छोड़ दीजिए, मैं यहाँ पे एक माँ बनने के लिए आई हूँ। सो लेट्स फॉरगेट दोज पार्ट ऑफ लाइफ राइट नाउ, सो लेट्स फोकस ऑन वेयर आई वांट टू टेक दिस अहेड। ओके मैम, तो बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं अपनी लाइफ में, जो माँ नहीं या बन सकते हैं। यस। और अगर वो अडॉप्ट करना चाहते हैं बेबी, तो आप उनको क्या सलाह देंगी और कितना टाइम आपको लगा अपने बच्चे को अडॉप्ट करने में? मुझे आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि काफी कम टाइम लगा, मीन्स मैंने पेपर वर्क तो कर लिया था, मेरे हस्बैंड रेडी नहीं थे, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। बहुत सारी औरतें मुझे लगता है अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए आईवीएफ करती है, एंड दे गो थ्रू देयर बॉडीज, क्योंकि अपनी बॉडी है, अपना डिसीजन है। फिर कभी कभी दो लड़कियां होती है, फिर अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां भी बेटे के लिए वापस प्रेग्नेंट हो जाती हैं, आई मीन दैट इज नॉट नेसेसरी। आप चाहिए तो एक एडॉप्शन कर सकती हैं, आपको ऐसे लग रहा है तो यू कैन ऑलवेज डू दैट। सो पेपर वर्क मैंने कर लिया, फिर मैंने छोड़ दिया था कि इनसे कोई उम्मीद करना छोड़ दिया था। पर लाइफ में था कि मेरी बच्ची 10 महीने की थी, एंड मैंने अडॉप्शन सेंटर को बोला था कि मुझे बड़ा बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि आई वाज 37 years old, और अगर आपका एज उतना है तो आपको बड़ा बच्चा मिलता है। तो उन्होंने बोला था नहीं, आपको तो बड़ा बच्चा ही मिलेगा। तो मैंने बोला नहीं, मुझे माँ का वो आनंद लेना है, तो मुझे एक छोटा सा बेबी दे दो। और कुछ तो अच्छे कर्म किए हैं मैंने, तो जल्दी से मेरा पेपर वर्क हो गया, लीगल भी हो गया। तो सारी चीजें, वो बोलते हैं ना, फिर अगर आपने अगर हार नहीं मानी ना, तो कहीं ना कहीं से वो कायनात में वो
मेरे हस्बैंड का होती भी है। डिसीजन चेंज हो गया, यस, एंड देन एवरीथिंग चेंज्ड। तो माय मदर ओके। इन लॉ तो दे सपोर्टेड मी, माय मदर सपोर्टेड मी, मेरी बहनों ने मुझे सपोर्ट किया, तो मेरी ऑफिस ने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ में तभी जब भी ब्लू डार्ट में मैटरनिटी लीव नहीं थी, पेड मैटरनिटी लीव नहीं थी फॉर एडॉप्शन। तो मैंने सोचा कि ओके। मैं तो अकेले सब कर रही हूँ, कैसे करूंगी। तो मैंने बॉस को बोला, तो बॉस ने बोला तू पेपर वर्क करते जा, देखते हैं, जस्ट बिलीव इन गॉड। मेरे बॉस क्रिश्चियन थे, तो वो हमेशा बोलते थे प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने बोला सर ये सब ठीक है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो मैं, गोद में तो बच्चा आ जाएगा, छुट्टी तो मिलेगी पर पगार नहीं मिला तो सैलरी नहीं मिलेगी, हाउ विल आई टेक केयर ऑफ हर, सो कहीं ना कहीं तो आई वेंट थ्रू दैट थिंग। और फिर पॉलिसी भी नहीं निकली ब्लू डार्ट डीएचएल की पॉलिसी, दैट मैटरनिटी लीव विल बी ऑल्सो गिवन टू अडॉप्टेड मदर्स। तो कहीं ना कहीं तो वही मैं वुमेन्स को बताना चाहती हूँ कि अपना जो बिलीफ है वो मत छोड़ो। अगर आपको कोई चीज करनी है, अगर आपको ऐसे लगता है कि यस मुझे ये पकड़ के रखना है, तो मैं अनुश्री की तो माँ बन गई, वो 10 महीने की थी, फिर अभी वो 16 साल की है। तो उसी में मैंने जब पिंकथॉन पढ़ा, में मिलिन मुझे माँ साहेब बुलाने लगे। माँ साहेब यानी शिवाजी की माँ। शिवाजी की माँ स्ट्रैटेजिस्ट थी, वो बताती थी शिवाजी को कि कौन सा गढ़ आपको जीतना है, क्या करना है, कौन सा दौरा करना है। तो वह मैं वैसे मिलिन को बताती थी कि आप ये कस्टमर के पास जाओ, ये कॉर्पोरेट के पास जाओ, ये करो। तो सारे मिलिन मुझे माँ साहेब बुलाने लगे, तो मैं माँ साहेब बन गई। तो एक ऐसी कहानी बन गई कि जो कभी नेचुरली नहीं माँ बनी, वो आज कितनी महिलाओं की माँ बन गई। मैं बहुत सारे लोगों को मैंने प्यार से अपन जोड़ के रखा, कि उनको ऐसे लगना चाहिए कि अगर शर्मिला से बात करें यानी कोई मैके की है, दे शुड नॉट फील दैट सम झिझक इन दैट। सो मैं उनके साथ हंसती हूँ, बैठती हूँ, उनके साथ चाय पीती हूँ, उनके साथ डांस करती हूँ, यू नो सो कोई मैके का आदमी ही ऐसे ही कर सकता है ना, नहीं तो बिल्कुल। बहुत हिम्मत है आप में और बहुत पॉजिटिविटी। यस। जी मैम। व्हाट आर योर कंसर्न्स टुवर्ड सोसाइटी? आपके कोई कंसर्न्स हैं सोसाइटी को लेकर? कंसर्न तो नहीं है, मैं कहती हूँ औरतों को कि आपके अंदर जो ऊर्जा है, अपनी शक्ति है, उसको जगाओ। और जो हमारे हम लोग जब भी भारत की मीन्स भारत, बाकी के लोग, अमेरिकन लोग, लंदन के लोग, बहुत सारे बाहर के लोग भारत संस्कृति को अपना रहे हैं, हम ही अपने संस्कृति को भूल गए हैं। तो वही एक ही है, हमारी संस्कृति में सारा चीज है, दवा भी है, आयुर्वेदा भी है, फिटनेस भी है, योगा भी है। हमारा हमारे जो ममता है वो भी हमारे यहीं से है, हमें सबको बांध के रखना वो भी हमारे में ही है। तो वो ही अपने को रखना है, और कोई कंप्लेंट ऐसे नहीं है। हमें सिर्फ अपने आप को याद दिलाना है कि हम कौन हैं, और अपने बच्चों को बताना है, तो ही हम लोग एक अच्छा सा समाज निर्माण कर पाएंगे। नहीं तो हमारे बच्चे सोचेंगे हमारी तो माँ तो कभी भगवान का करती ही नहीं है, हमारी माँ तो अपनी सास का कभी करती नहीं है, हमारी माँ तो कभी एंटरप्रेन्योर बनी ही नहीं है, हमारी माँ तो फिटनेस कोच नहीं है। बट अनुश्री बोल सकती है, माई मदर इज एन एंटरप्रेन्योर, शी इज अ रनर, शी टेक्स केयर ऑफ हर मदर इन लॉ, शी टेक्स केयर, मेरी माँ मेरे साथ रहती है, वो शी ऑल्सो कुक्स, बट शी इज ऑल्सो वाइल्ड एंड फ्री, वो कैंपिंग के लिए जाती है, वो ट्रेकिंग के लिए जाती है, वो अपनी मन की वाओ। सुनती है। तो वो जब भी आता है तभी अपने बच्चे भी वही, उनको भी वही शिक्षा मिलेगी, तो बाकी का सारा चीज आप अपने बच्चों को एमबीए में डालते हो, यहाँ पे डालते हो, तो आपके जो मन में है वो पहले अपने बच्चों को सिखाओ, कि आप अपने बच्चों की एक मिसाल बन जाओ, उनकी कोई अंबानी और टाटास की जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत है, बस। तो माँ और बैलेंस करना ऐसा नहीं है कि इजी, मेरे लिए भी नहीं था, अनुश्री छोटी थी, इतने साल 10 साल पिंकेथॉन किया, अभी मैं एंटरप्रेनर हूँ, ऊपर नीचे होता ही रहता है। पर वो सब करके आगे बढ़ना ही एक औरत का यू you नो वो होता है, शेरनी होती है, बस वो पीछे मुड़ के कभी नहीं दिखती है शेरनी। बिल्कुल मैम। ओके, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म भी विमेन एम्पावरमेंट पे बेस्ड है, यहाँ पे हम
आपकी तरह और भी वीमेन है जिन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी को शेयर किया है। तो आप बाकी वीमेन को इस प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज देना चाहेंगी मैम? मैं दो ही मैसेज देना चाहती हूँ। मैं मेरी फेवरेट हूँ, तो आप भी अपने को प्यार कीजिए। कोई भी स्कूल में कॉलेज में हमको ये सिखाया नहीं जाता है कि अपने आप को प्यार करना। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, सिखाना चाहती हूँ कि अपने आप से प्यार करो। और मैं जो 0 to 1 का जो प्रोग्राम करती हूँ, कि आप कहीं से भी कोई भी एज में आप स्टार्ट कर सकते हो फिटनेस। आप एक 1 किलोमीटर का वॉक कर सकते हो, अपने लिए प्लैंक कर सकते हो। कोई एज नहीं होता है फिटनेस का ये स्टार्ट करने के लिए। ये एक सेकेंड मैं सारी महिलाओं को बताना चाहती हूँ। और थर्ड है, आता थांबा इतना ही। कभी मन में ऐसा मत सोचो, डिप्रेस तो सभी होंगे, कुछ पैसा नहीं आता है, कभी कभी कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, कोई कोई चीज ये नहीं होती है। तो उसके लिए थोड़ा रो लो, थोड़ा खुद को ये आइसक्रीम खा लो, थोड़ा बाहर घूमो, थोड़ा यू नो बुरा ये करो, बट नेक्स्ट डे अपना जो ताज है वो सवार लो और वापस क्वीन बन जाओ। यू नो बिकॉज वी आर ऑल क्वींस, और क्वीन की तरह रहो। एक शाही क्वीन रहती है ना, उसका ताज भी कभी कभी डगमगा जाता है, वो बहुत सारी चीजों के लिए, बट वो हारती नहीं है, दूसरे दिन वो वैसे ही खड़ी रहती है। वही मैं कहना चाहती बिल्कुल मैम, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आपने दिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को आपने डिजाइन किया है। और मैं ये कहूंगी कि जो मशाल आपने जलाई है औरतों के लिए, और क्योंकि सोचते तो हम सभी रहते हैं कुछ ना कुछ, हर कोई फेस कर रहा है। इक्वलिटी की बात होती है लेकिन कहीं पे ग्राउंड लेवल पे दिखती नहीं है, हूँ। या बस किताबों में और लॉज में दिखाई देती है वीमेन इक्वलिटी। तो आप जो ये कर रहे हैं, ये सच में प्रैक्टिकली आप कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। आप आपने इसको शुरू भी कर दिया है और उसको एग्जीक्यूट भी किया है। तो यस। बहुत बहुत आप अपने जीवन में ऐसे ही करते रहिए। बहुत सारी विमन आज आपसे इंस्पायर होने वाली हैं। इतनी यस। इंस्पिरेशनल है आपकी लाइफ, इतनी मोटिवेशनल है। और ऐसे ही सबको प्रोत्साहित करते रहिए मैम। यस। तो इसी के साथ आज आपसे विदा लेनी पड़ेगी मुझे। बहुत अच्छा सेशन रहा आपके साथ। बहुत या हिम्मत मिली है आपसे, बहुत पॉजिटिविटी मिली है। आप ऐसे ही अपने काम को करते रहिए मैम, मेरी बेस्ट विशेज है आपके लिए। या तो इसी के थैंक यू साथ आज सो शर्मिला मच। जी से विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे आपसे एक नई रियल या सक्सेस स्टोरी के या साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते